जय श्री राम। बहुत स्वागत है आपका आपके अपने खास कार्यक्रम के अंतर्गत। शास्त्र बहुत स्पष्ट कहता है कि हम सभी के अंतर्गत, शास्त्र ने बड़ा स्पष्ट कहा है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। हर व्यक्ति के अंतर्गत परमात्मा व्याप्त है। ये आप लोग भी कहते हैं, हम लोग भी कहते हैं कि आत्मा के अंदर ही परमात्मा का निवास है। ये सभी लोग आपस में हम चर्चा करते हैं। आखिर जब हमारे अंदर परमात्मा निवास करता है तो हमारे जीवन में जब भी कोई विपत्ति आने वाला हो या जब भी कोई मुश्किल समय आने वाला हो या अच्छा समय आने वाला हो, तो क्या हमें उसकी सूचना नहीं मिलती होगी? निश्चित रूप से यदि परमात्मा मेरे अंदर विराजमान है तो उसकी सूचना देता भी होगा। और आप लोग देखते भी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि ये स्वप्न मैंने पहले ही देखा था। जैसे आप सुंदरकांड को उठा करके देखेंगे तो भगवान हनुमान जी जब लंका जलाने जाते हैं, उसके बाद उससे पहले ही त्रिजटा जो है वो सभी को बताती है कि मैंने एक स्वप्न देखा है। क्या? सपने बानर लंका जारी और जात उधान सेना सब हमारी। उसने सपने में मैंने देखा कि एक बानर ने आकर के लंका जलाया, जाते हुए सेना का वध किया। खर आरूढ़ नगन दस्सीसा, खर कहते हैं गधे को, कहते हैं वो कहती है कि खर आरूढ़ नगन दस्सीसा, रावण नंगा होकर के भैंसे पर गधे पर बैठ, खर आरूढ़ नगन दस्सीसा मुंडित सिर खंडित भुजबीशा, उसकी भुजाएं कटी हुई हैं और सिर जो है वो खंडित हो गए और दक्षिण की तरफ जा रहा है। इस प्रकार जो है वो चर्चा करती है। खैर इस पर बहुत लंबा चर्चा नहीं करूंगा। तो जो हमारी अंतर आत्मा है वो हमारे जीवन में कुछ भी जब बुरा होने वाला होता है तो उसकी पहले सूचना देती है और ये कहती है कि आप परमात्मा की तरफ अपने आप को झुका लें, परमात्मा की शरण में जाएं ताकि आप इस समस्या को दूर कर पाएं। हम लोग इसको नहीं पहचान पाते हैं। ये कहीं ना कहीं हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। वो सूचनाएं हमें कैसे प्राप्त होती हैं जिनको हमें कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अमंगल की सूचना हमारे अंदर हमें कैसे प्राप्त होती है इसको जानते हैं पशु पक्षियों के द्वारा। ध्यान रखिएगा, पशु पक्षियों के द्वारा हमें अमंगल और मंगल दोनों प्रकार की सूचनाएं निश्चित रूप से प्राप्त होती हैं। अगर कोई अचानक ऐसा पक्षी दिखे जो आपको कभी नहीं दिखा हो तो निश्चित रूप से उसके मंगल और अमंगल दोनों प्रकार की सूचनाएं देने का संयोग होता है। स्वप्न के माध्यम से आपको निश्चित रूप से मंगल और अमंगल की जो सूचना है वो प्राप्त होती है। उसके साथ कैसे सूचना मिलती है? पशु पक्षियों के द्वारा, मानसिक सूचना स्वप्न के द्वारा और उसके साथ अंग लक्षण के द्वारा। हमारे अंग भी मैंने बहुत सारे कार्यक्रम में आप लोगों से चर्चा किया है। अंग लक्षण को लेकर के कहा भी जाता है कि ये अंग फड़क रहा है तो इस प्रकार की परिस्थितियां होगी, ये अंग फड़क रहा है तो इस प्रकार की परिस्थिति होगी। जनरली आपके जब धन का व्यय होने वाला हो तो आपकी बाईं हथेली जो है, पुरुष की बाईं हथेली में अगर खुजली हो तो इसका मतलब धन जाने वाला है। दाईं हथेली में खुजली हो तो मतलब धन का आगमन होने वाला है। पुरुष का बायां अंग फड़के तो कुछ नुकसान होने वाला है, दायां अंग फड़के तो कुछ बेहतर होने वाला है। तो ऐसी बहुत सारी सूचनाएं मिलती हैं। हम कुछ अच्छी सूचनाएं आपके लिए लेकर के आएंगे। आप लोग इस कार्यक्रम में बने रहिएगा और चैनल को फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब प्लीज जरूर करके रखिएगा, शेयर करते रहिएगा। तो आपके लिए और कुछ महत्वपूर्ण सूचना लेके आएंगे जो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी, आप उसको जान पाएंगे। चलिए यहां पर कार्यक्रम को विराम देता हूं, नए कार्यक्रम के साथ आपके सामने मिलूंगा। जय श्री राम, बहुत धन्यवाद।